Hello guys, welcome to My Legal Code again. I am Ashu Arlawaniya. इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में आज है 21st लेक्चर वन लाइनर फॉर्म में। इससे पहले ऑब्वियसली मैंने 20 मतलब कि 20 लेक्चर्स करा दिए हैं। आई बटन पर जाइए, क्लिक कीजिए, सारे वीडियोस को देख लीजिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आगे बढ़ते हैं 21st लेक्चर की तरफ वन लाइनर फॉर्म में, लेकिन उससे पहले आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर व टेलीग्राम पर। बस आपको सर्च करना है माई लीगल कोड और उससे सब्सक्राइब कीजिए। आप इस लेक्चर का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू, दैट इज www.mylegalcode.com। व किसी भी कंफ्यूजन के लिए 24/7 व्हाट्सएप एस, द नंबर इज 9990544440। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है द गवर्नर ऑफ स्टेट, मतलब कि राज्य के राज्यपाल। इन्हीं से संबंधित वन लाइनर करेंगे आज। फर्स्ट पॉइंट इज, देखिए जब भी हम बात करते हैं किसी भी राज्य में राज्यपाल, तो राज्यपाल के पास एक पावर होती है कि वह विधानसभा में आए हुए किसी भी बिल को, विधानसभा से होते हुए जो कोई भी बिल आता है, देखिए आपको इतना तो पता है ना, गवर्नर स्टेट्स में होते हैं, हर राज्य का अपना गवर्नर होता है। उसको अपॉइंट कौन करता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो एक अलग मैकेनिज्म है, उसके बारे में मैं आगे चल के अलग लेक्चर्स में 100% डिस्कस कराऊंगा, लेकिन यहां पर बस बात हो रही है गवर्नर की। तो जो स्टेट में गवर्नर होता है, विधानसभा से होते हुए उसके पास कोई बिल आता है, तो जरूरत पड़ने पर उस राज्य का राज्यपाल चाहे तो उस बिल को रिजर्व, मतलब कि अपने पास आरक्षित करके रख सकता है। किसके विचारार्थ? भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ। मतलब कि वह चाहे तो किसी भी बिल को, किसी भी विधेयक को अपने पास रख सकता है राष्ट्रपति की अनुमति लेने के लिए। ठीक है, राष्ट्रपति का विचार उस विधेयक के बारे में समझने के लिए। और ये जो सुविधा है, या इसे आप राइट कहेंगे, राइट ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट, राज्य के राज्यपाल का यह अधिकार आर्टिकल 200, मतलब कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 में आता है। नेक्स्ट देखिए, स्टेट गवर्नमेंट्स, जो राज्य सरकारें हैं, उनमें जब भी देखेंगे तो संवैधानिक जो उनका मुखिया होता है, राज्य सरकारों का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? गवर्नर, मतलब कि राज्यपाल। और एक बात और याद रखिएगा कि किसी भी राज्य के राज्यपाल की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है, मतलब कि शपथ ग्रहण समारोह जो होता है, उसको शपथ दिलाता है, मतलब राज्य के राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है? उस राज्य की उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो उस राज्य के राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, देखिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट वन लाइनर आई एम गोइंग टू डिस्कस। देखिए आपको पता होगा कि गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, संविधान सभा थी, संविधान को बनाने के बारे में बात कर रही थी, तो उनके प्लान में एक बार यह भी आया होगा कि क्यों ना हम राज्यपाल का भी इलेक्शन कराएं। लेकिन राज्यपाल का इलेक्शन छोड़ करके उनको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट के बेस पर लिया जाने लगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। इसके पीछे क्या क्या वजह थी कि उनके इलेक्शन को टाल दिया गया, मतलब कि राज्य के राज्यपाल को इलेक्शन के थ्रू जो इलेक्ट करने का सिस्टम ड्रॉप कर दिया गया। उसके देखिए जो यहां पर मैंने पॉइंट्स दिए हुए हैं, याद कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पहली बात, राज्य के राज्यपाल का भी अगर इलेक्शन कराएंगे तो पहले तो हम चीफ मिनिस्टर का कराते हैं, फिर उसके बाद राज्य के राज्यपाल का इलेक्शन कराएंगे, मतलब कि एक और इलेक्शन कंडक्ट कराना, एक और चुनाव प्रक्रिया कंडक्ट कराना। और आप सबको शायद पता होना चाहिए कि एक इलेक्शन को मैनेज करने में करोड़ों रुपयों का, मतलब कि कम से कम 1000, 2,000, इवन इससे ज्यादा भी पैसा खर्चा हो जाता है। तो हम जनता के पैसे को ऐसे लुटाने से बचते हैं। ठीक है, तो एक और इलेक्शन को अवॉइड करने के लिए राज्य के राज्यपाल का इलेक्शन प्रोसेस खत्म कर दिया गया, मतलब कि इसके बारे में डिस्कस किया ही नहीं गया। सेकंड थिंग, देखिए जो इलेक्टेड गवर्नर होगा, मान लीजिए अगर राज्यपाल भी चुन करके आएगा, उधर मुख्यमंत्री भी चुन करके आया। आपको पता है देश में लोकतंत्र की सरकार है, देश की जो संवैधानिक व्यवस्था है वह लोकतांत्रिक है। तो आप समझिए, जब चुनाव हुआ मुख्यमंत्री भी होगा, चुनाव हुआ राज्यपाल भी होगा, तो जो जाहिर सी बात है जनता ने राज्यपाल को भी चुन के भेजा है, जनता ने आपके मुख्यमंत्री को भी चुन करके भेजा है, तो उन दोनों में पावर को लेकर के कोलैप्स 100%, मतलब कोई कोलिजन या टकराव होता ही होता। क्यों? क्योंकि दोनों ही जनता में पॉपुलर हैं, और लोकतंत्र में क्या होता है, जो जनता में पॉपुलर है वही सबसे ज्यादा ताकतवर है। तो अगर राज्यपाल भी चुन करके आता तो राज्यपाल अपने आप को मुख्यमंत्री से ज्यादा पावरफुल समझने लग जाता। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसीलिए ये प्रोसेस, मतलब कि गवर्नर्स को इलेक्ट करने का जो आइडिया था, इसलिए भी ड्रॉप कर दिया गया। नेक्स्ट एंड द फाइनल,
द गवर्नर हैड टू फंक्शन अंडर द पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है। तीसरी बात यह थी कि जो राज्य का राज्यपाल है उसको संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत काम करना है। ठीक है, उसे संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत काम करना था। तो संसद में किस तरीके से संसद के कामों को उससे किन बाइंडिंग्स में रख करके, कौन से मतलब लिमिट्स में रख करके उससे संसदीय व्यवस्था में बने रहते हुए कार्य कराए जा सकते हैं, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भी गवर्नर्स का इलेक्शन का जो प्रोसेस था उसको ड्रॉप कर दिया गया। ठीक है, तो यहां पर ये पॉइंट्स थे कि गवर्नर्स का इलेक्शन क्यों कंडक्ट नहीं कराया जाता है। ठीक है, सिर्फ चीफ मिनिस्टर का ही इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है राज्य सरकारों में। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, जो गवर्नर ऑफ द स्टेट है, मतलब कि हर राज्य के जो राज्यपाल हैं उनको विधानसभा के मामलों में कुछ राय मतलब इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से कुछ फैसले लेने के राइट्स हैं, कुछ स्वतंत्र रूप से फैसले लेने के अधिकार हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले जब देखिए सरकारें इलेक्शन होता है या कभी भी फ्लोर टेस्ट होने की बात आती है, मतलब सरकार बनाने से पहले नंबर्स बताने पड़ते हैं ना कि किसके पास कितने एमएलएज हैं वगैरह वगैरह, तो ये सब गवर्नर के सामने होता है। तो उस समय गवर्नर मतलब कि राज्य के राज्यपाल बिल्कुल फ्री होते हैं कि वह उनके सामने कौन मेजोरिटी प्रूव कर रहा है और वह किसको सरकार में लाएं। तो इस डिसीजन को लेने के लिए प्रॉपर तरीके से राज्य के राज्यपाल बिल्कुल फ्री होते हैं। ठीक है। दूसरा, मुख्यमंत्री को अगर मान लीजिए जो संवैधानिक प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं मिल पा रही है या मतलब एलिजिबिलिटी नहीं है, योग्यता नहीं हो पा रही है और रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है, तो वह मुख्यमंत्री को उनके पद से बर्खास्त कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए विधानसभा से कोई भी बिल पास होकर के राज्यपाल के पास गया उनके कंसिडरेशन के लिए, उनके विचार के लिए, तो वह उनके पास एक और पावर है कि स्वतंत्र रूप से अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो उस विधेयक यानी कि बिल को दोबारा विधानसभा में भेज सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक और है कि अगर उन्हें कभी भी लगता है कि कोई भी बिल पर राष्ट्रपति से विचार लिया जाना चाहिए, तो वह, अभी मैंने पहले ही बताया ना, आर्टिकल 200 के अकॉर्डिंग वह उस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए अपने पास रख सकते हैं, राष्ट्रपति पर के पास भेजने के लिए और उनके विचार को जानने के लिए आरक्षित करके अपने पास राज्य के राज्यपाल रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में कुछ पॉइंट्स होते हैं, उन्हें याद रखिएगा। पहली बात, किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए कम से कम 35 साल की उम्र होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि किसी एक राज्यपाल को जरूरत पड़ने पर 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है। एक बात अगली, द नेक्स्ट वन लाइनर, कि जब भी राज्यपाल के ओथ एंड एफर्मेशन मतलब के शपथ ग्रहण के बारे में प्रोविजन देखना है तो आप भारतीय संविधान का अनुच्छेद 159 देख सकते हैं, आर्टिकल 159 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यह किसके बारे में है? राज्यपाल के शपथ ग्रहण के बारे में। नेक्स्ट देखिए, गवर्नर मतलब कि राज्यपाल का भी जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 साल का। कितना? 5 साल का। और गवर्नर राज्यपाल को कौन अपॉइंट करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। नेक्स्ट, भारत के संविधान में कहीं पर भी राज्यपाल के रिमूवल प्रोसेस के बारे में नहीं लिखा है, मतलब कि राज्यपाल को पद से हटाए जाने के बारे में नहीं लिखा है पूरे संविधान में। ठीक है, कोई प्रोसीजर ऐसा है नहीं। यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि गवर्नर को राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं और उनको जब लगेगा कि वह असमर्थ हैं, इनकम्पिटेंट हैं, तो उनको हटा भी सकते हैं। यह भी कहा जाता है गवर्नर इज अपॉइंटेड एज द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब कि भारत के राज्यपाल तब तक अपने पद पर रहते हैं जब तक कि राष्ट्रपति उन्हें समझें। ठीक है, राष्ट्रपति उन्हें हटा सकते हैं, उन्हें अपॉइंट कर सकते हैं। तो उनका जो पद है वो किसके बिहाफ पर डिपेंड करता है, मतलब किसके ऊपर डिपेंड करता है? भारत के राष्ट्रपति के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको मैंने अभी बताया कि राज्य का राज्यपाल कोई एक, 2 या 2 से अधिक स्टेट्स के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है कुछ विशेष परिस्थितियों में। ठीक है, या कभी जरूरत पड़ने पर 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल एक ही व्यक्ति को बनाया जा सकता है। लेकिन अब उनकी सैलरी का डिस्प्यूट कैसे क्लियर होगा कि उन्हें सैलरी कितनी दी जाएगी? तो यह भारत के राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है कि वह के कितने स्टेट्स के राज्यपाल हैं, वो कैसे इन सारी चीज़ों को खुद डिटरमाइन करें और एक प्रोपोर्शनेट वे में, समानुपातिक वे में उनकी सैलरी को निर्धारित करें। तो यह भारत के राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए किसी राज्यपाल को सैलरी कैसे फिक्स करनी है। ठीक है, यह किसके हाथ में है? भारत के राष्ट्रपति के हाथ में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए,
भारत में किसी भी राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वह उस पर्टिकुलर स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और राष्ट्रपति को भेजते हैं और उसमें बताते हैं कि यहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। ठीक है, तो गवर्नर की जो यह पावर होती है एक रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के लिए रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रपति के पास भेजना। याद रखिएगा कि यह राज्यपाल की स्वविवेक की शक्तियों में से एक शक्ति होती है। ठीक है, मतलब कि राष्ट्रपति को उस पर्टिकुलर स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के लिए राज्यपाल द्वारा दी गई रिपोर्ट यह राज्यपाल की खुद की स्वविवेक की शक्ति है। इसमें राज्यपाल को कोई दबाव नहीं डाल सकता है। हाँ, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि राज्यपाल ऐसा करते कब हैं, जब राज्यपाल को यह पता चल जाता है कि राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी मतलब कि संवैधानिक जो दायरा है वह टूट चुका है, लॉ एंड ऑर्डर मतलब कि शासन व्यवस्था जो है कानून व्यवस्था बिल्कुल टूट चुकी है। तो ऐसे केस में राज्यपाल संस्तुति भेज सकते हैं भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए उस पर्टिकुलर स्टेट में, उस राज्य में। आई होप यहां तक बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। चलिए यहां पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि जो प्रेसिडेंट रूल लगता है स्टेट्स में वह कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग आता है, और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि कितने तरीके की इमरजेंसी हमारे देश में लगती हैं भारतीय संविधान के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि राज्यपाल को एक पावर होती है कि वह स्टेट में अध्यादेश जारी कर सकते हैं, अध्यादेश लागू कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि वह किस अनुच्छेद के माध्यम से करते हैं ऐसा? राज्य के राज्यपाल राज्य में अध्यादेश जारी करते हैं आर्टिकल 213 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 213 के अकॉर्डिंग। और लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें किसका अप्रूवल चाहिए होता है? विधानसभा का। मतलब कि विधानसभा में जो भी इलेक्टेड एमएलएज हैं उनका समर्थन चाहिए, उनका अप्रूवल चाहिए, तभी वह अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक बात बहुत याद रखिएगा, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, बहुत बार होता है, मैंने खुद देखा है कि लोग ये सोचते हैं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जजेस को राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं उसी तरीके से स्टेट हाई कोर्ट में वहां के गवर्नर करते होंगे। नहीं, याद रखिएगा कि चाहे किसी भी राज्य की हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो देश की, सब जगह जजेस के अपॉइंटमेंट में भारत के राष्ट्रपति का हाथ होता है, गवर्नर का कोई रोल नहीं होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के राज्यपाल से संबंधित कुछ स्टेटमेंट्स हैं। नंबर 1, देखिए, किसी भी राज्य का राज्यपाल अपने पद को प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट मतलब कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है। इसका मतलब क्या होता है? सिंपल मतलब है कि कब तक वह राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा, कब उसे हटा दिया जाएगा, यह कंप्लीटली डिपेंड करता है भारत के राष्ट्रपति पर। इसी का मतलब होता है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि किसी भी पर्टिकुलर स्टेट मतलब कि राज्य का राज्यपाल वहां के उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है। कार्यपालिका शक्ति जो कि राज्य की होती हैं उनका मुखिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसी भी राज्य में राज्यपाल के पद के बारे में जब भी बात की जाती है तो यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 155 आर्टिकल 155 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंटमेंट इसका होता है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के द्वारा होती है। नेक्स्ट देखिए, किसी भी राज्य के राज्यपाल को या समस्त जितने भी राज्यपाल हैं इनको कोई भी इमरजेंसी पावर्स नहीं होती हैं जैसे कि प्रेसिडेंट को होती हैं, लाइक नेशनल इमरजेंसी, लाइक प्रेसिडेंट रूल, और इसके अलावा फाइनेंशियल इमरजेंसी। हालांकि फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक लगी नहीं है आर्टिकल 360, लेकिन गवर्नर जस्ट अनलाइक द प्रेसिडेंट, गवर्नर के पास कोई भी इमरजेंसी पावर्स मतलब कि आपातकालीन शक्तियां नहीं होती हैं। नेक्स्ट, गवर्नर जब तक अपने पद पर है उसको किसी भी काम के लिए कोर्ट में खड़ा नहीं किया जा सकता या उसके किसी भी काम को लेकर के उस पर कोर्ट में केस नहीं किया जा सकता है राज्यपाल को लेकर के। ठीक है, नेक्स्ट, राज्यपाल की सैलरी और अलाउंस, वेतन तथा भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। ठीक है, सैलरीज के बारे में मैंने आपको बताया होगा या पहले बताया भी है। शेड्यूल 2 मतलब कि भारतीय संविधान की अनुसूची 2 में कुछ स्पेशल ऑफिसर्स की सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में बात कही गई है। ठीक है, तो यहां पर बात चल रही है राज्यपाल के वेतन तथा भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। और भारत के संचित निधि के बारे में आर्टिकल 266 मतलब कि भारतीय संविधान के 256 अनुच्छेद में 266 अनुच्छेद में कहा गया है। नेक्स्ट देखिए,
राज्यपाल सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होता है और किसी के प्रति नहीं। ठीक है, राज्यपाल को किसे जवाब देना होता है? राष्ट्रपति को। देखिए, भारत की पहली महिला राज्यपाल के बारे में जब भी बात आती है तो उनका नाम है श्रीमती सरोजिनी नायडू, और यह किस राज्य की राज्यपाल रहीं? उत्तर प्रदेश की। और इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल वुमेन्स डे। ठीक है, देखिए द लास्ट वन लाइनर इज स्टेट गवर्नर अपॉइंट्स। देखिए, राज्य के राज्यपाल कुछ नियुक्तियां करते हैं। किस किस की नियुक्तियां करते हैं? एक तो मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री की। दूसरी, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों। लोक सेवा आयोग तो जानते हैं ना, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो पीसीएस वगैरह के एग्जाम लेता है उस पर्टिकुलर स्टेट में, तो उसके सदस्य को भी वहां का गवर्नर अपॉइंट करता है। और एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल होते हैं उस राज्य के महाधिवक्ता। कौन होते हैं? महाधिवक्ता। जैसे कि केंद्र में अटॉर्नी जनरल होते हैं, उसी तरीके से राज्य सरकार के विधिक सलाहकार होते हैं जिनको कहते हैं एडवोकेट जनरल, और यह हर राज्य के अपने अपने होते हैं। ठीक है, तो इनके अपॉइंटमेंट कौन करता है? राज्य के राज्यपाल। तो देखिए, ये था आज का लेक्चर 21। इससे पहले 20 करा चुका हूं, ओवरऑल 21 हो चुके हैं। आप वीडियोस को देखते रहिए आई बटन पर जाकर, बेटर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए। अगला लेक्चर 22 मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा, लेकिन उससे पहले आप वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए व शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डायरेक्टली कनेक्ट कीजिए हमारी वेबसाइट के थ्रू, दैट इज www.mylegalcode.com। व किसी भी कंफ्यूजन के लिए 24/7 व्हाट्सएप अस, द नंबर इज 9990544440। फॉर मोर वीडियोज स्टे ट्यून्ड, माई लीगल कोड। थैंक्स टू सब्सक्राइब, गुड लक एंड बाय बाय।